ये कानून मुस्लिम विरोधी है और उनके अधिकारों का उल्लंघन भी करता है। ये एलिगेशन लगाया गया कांग्रेस ने रूलिंग पार्टी के ऊपर, क्योंकि रूलिंग पार्टी ने गुजरात के अंदर एक ऐसे लॉ को पेश किया है जिसमें अगर किसी ने एक से ज्यादा शादी करी तो उस पर 7 साल तक की सजा उसे हो सकती है, फिर चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कहीं से भी बिलोंग करता हो। अब ये कानून कितना बेहतर है वो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, लेकिन आइए मैं आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर बता देता हूँ। एक्चुअल में गुजरात ने यूसीसी कोड को लागू करने के लिए एक बिल यहाँ पर पास कराया है अपनी असेंबली से, और इसी से एक बड़ी जो कंट्रोवर्सी वो यहाँ पर खड़ी हो गई है। और इसके बाद जो उत्तराखंड के बाद गुजरात दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पर यूसीसी को लागू करा गया है। इस बिल का मकसद है शादी, तलाक, विरासत या फिर लिव इन रिलेशनशिप जैसे जो मामले हैं सभी धर्मों के लिए एक जैसे कानून बनाना और उनको रजिस्ट्रेशन के अंदर लाना। इस कानून के अनुसार कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, जैसे अब लिव इन रिलेशनशिप है उनको भी रजिस्टर कराना होगा, मैंडेटरी होगा। अगर कोई मैरिज होती है तो उसके रजिस्ट्रेशन को 60 दिन के अंदर कराना होगा, अदरवाइज 10,000 रुपए तक का जुर्माना यहाँ पर लग सकता है। जबरदस्ती, धोखे या फिर दबाव में अगर कोई शादी करी जाती है तो 7 साल तक की जेल हो सकती है। पॉलीगेमी यानी कि एक से ज्यादा शादी करते हैं तो उस पर भी 7 साल की जेल होगी। लिव इन रिलेशनशिप अगर रजिस्टर नहीं किया तो भी 3 महीने की जेल या फिर 10,000 का जुर्माना यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। सरकार तो ये कह रही है कि कानून महिलाओं के अधिकारों के लिए, समानता के लिए, सुरक्षा के लिए लाया जाएगा। वहीं पर सीएम भूपेंद्र पटेल साहब ने ये कहा कि आर्टिकल 14 सभी को बराबरी देता है, आर्टिकल 44 हमको ऑथराइज करता है, सरकार को ऑथराइज करता है कि वो यूसीसी को लागू करने के लिए कानून बनाए। लेकिन यहाँ पर जो अपोजिशन है उसका आरोप है कि ये एंटी मुस्लिम है, और साथ ही साथ 2027 में जो गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं उन इलेक्शन को देखने के लिए या फिर उन इलेक्शंस में एक फायदा उठाने के लिए सरकार के द्वारा इसको यहाँ पर लाया गया है। अब बहुत सारे पोजीशन के नेताओं ने इसे सेलेक्ट कमेटी है वहां पर भेजने की बात करी। इवन बहुत सारे नेताओं ने तो ये कहा कि आप जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनके धार्मिक और रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनमें आप दखलंदाजी दे रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ध्यान रखना होगा इस कानून के अंदर किसी भी धर्म को नहीं छोड़ा गया है, सभी धर्मों को समान रूप से लिया गया है। लेकिन जो ट्राइबल्स है यानी कि जो अनुसूचित जनजाति हैं उनको इस पूरे कानून से एक्सक्लूड करके रखा गया है। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर ये कानून कितना उचित है, ये कानून और ज्यादा विवाद पैदा करेगा या फिर जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षा और संरक्षण प्रोवाइड कराएगा।